कि आफिया सिद्दीकी आकर कौन सी ऐसी बात करेंगी, कौन से ऐसे मामला रखेंगी और अमेरिका से इसके बदले में क्या डील हो रही है। अमेरिका जाहिर सी बात है आफिया सिद्दीकी को ऐसे तो नहीं वो छोड़ा है, कुछ ना कुछ तो तालिबान उनको दे रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज वो ऑफर कर रहे हैं कि जिसके बदले में ये सारा काम होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सनसनीखेज खबर, आफिया सिद्दीकी वापस आ रही हैं। और दोस्तों कौन ला रहा है आफिया सिद्दीकी को? दोस्तों वापस ला रहे हैं अफ़गान तालिबान। दोस्तों अफ़गानिस्तान और अमेरिका के दरमियान बहुत बड़ी डील हो चुकी है। अफ़गानिस्तान के पास इस डील के लिए अमेरिका को देने के लिए काफ़ी कुछ हो सकता है। में भी कुछ ऐसे अफराद हो सकते हैं जिनको अमेरिका वापस चाहेगा। और दोस्तों जाहिर है अमेरिका ऐसे ही आफिया सिद्दीकी को वापस नहीं करेगा। तो ताज़ा तरीन खबर ये है कि ये डील फाइनल हो चुकी है और आफिया सिद्दीकी वापस आने के बाद पाकिस्तान के बजाय अफ़गानिस्तान में रहेगी। तो दोस्तों क्या है पूरी तफसीलात, आइए जानते हैं। बहुत बड़ी खबर आ गई है और ये हम जानेंगे हकीकत टीवी से, माय फेवरेट चैनल हकीकत टीवी। आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शायद इस वक्त दुनिया में जो तहलका मचने वाला है वो अफगानिस्तान उसमें बाजी लेके है। अफगान तालिबान ने वो कारनामा अंजाम दिया और वो जो करने जा रहे हैं, जो तहलका मचने वाला है, शायद हम अंदाजा नहीं लगा सकते। अफगान तालिबान ने आफिया सिद्दीकी को वापस लाने की अमेरिका से डील स्ट्राइक कर ली है और अफगान तालिबान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अहम तरीन रहनुमा वकील अहमद मुबारिस, इन्होंने खबर ब्रेक की है। उन्होंने कहा है कि अफगान तालिबान की जानिब से हमारी जो कोशिशें हैं वो काफ़ी हद तक कामयाब हुई हैं और हम कोशिश करें करीब। उन्होंने कहा है कि आफिया सिद्दीकी रिहा होने वाली हैं और वो अफगानिस्तान में आ रही है। उन्होंने कौम से और तमाम पाकिस्तानियों समेत हर किसी को मुखातिब करते हुए सब मुसलमानों को कहा कि आप उसके लिए दुआ करें। और इस सूरत हाल के बाद सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आफिया सिद्दीकी को बुलाकर सबसे पहले उनसे कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 सूरत हाल ये होगी कि अमेरिका कौन सी कंडीशन लगाएगा कि आफिया सिद्दीकी इस चीज पर बात नहीं कर सकती। और नंबर 3 सूरत हाल ये है कि आफिया सिद्दीकी आकर कौन सी ऐसी बात करेंगी, कौन से ऐसे मामला रखेंगी और अमेरिका से इसके बदले में क्या डील हो रही है। अमेरिका जाहिर सी बात है आफिया सिद्दीकी को ऐसे तो नहीं वो छोड़ा है, कुछ ना कुछ तो तालिबान उनको दे रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज वो ऑफर कर रहे हैं कि जिसके बदले में ये सारा काम होने वाला है। कुछ तो देखिए अब शुरू करते हैं और समझते जाइएगा कि होने क्या वाला है। आफिया सिद्दीकी ने जैसे ही आना है अफगानिस्तान, अफगान तालिबान उसको रखेंगे मीडिया के सामने। वो आकर बताएगी कि उसके साथ हुआ क्या था, कैसे उसको अगवा किया गया पाकिस्तान से, वो अफगानिस्तान कैसे गई, अफगानिस्तान से क्या हुआ, वो अमेरिका गई। और सबसे अहम तरीन बात जो आफिया सिद्दीकी ने इंकशाफ करना है कि असल में कौन नहीं चाह रहा था कि आफिया सिद्दीकी वापस आ जाए। देखिए अमरीकी आफिया सिद्दीकी को रिलीज करने के लिए अब से नहीं, ये 2013 के बाद वो तैयार थे। वो कहते हैं ले जाओ उसको, आप हमें नहीं चाहिए। आफिया सिद्दीकी उनके किसी काम की नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि आफिया सिद्दीकी वहां से आएगी और वहां पर आकर वो बताएगी मेरे साथ अमेरिका के अंदर क्या हुआ। ये गुआंतानामो बे से जो लोग आए हैं उन्होंने आकर कुछ बातें बताई हैं, कुछ नहीं बताई, तो क्या वहां पर हुआ? अमेरिका को फर्क पड़ता है? ये दुनिया सारी जाकर बता रही है कि इसराइल ने ये जुल्म किया, इनको फर्क पड़ा है? उसने कुछ 40-45 हजार बंदा मार दिया, 1500 बिल्डिंग्स उसने गिरा दी हैं, उसने 25 लाख लोगों को बेघर कर दिया है, वो पूरे फलस्तीन को खा गए हैं। तो दुनिया के अंदर डिस्कस ही हो रहा है, एहतजाज हो रहा है। उनको कोई फर्क पड़ता है? तो उनको क्या फर्क पड़ेगा कि आफिया अगर बता दे कि भाई मेरे साथ वहां पर ये हुआ था, फलाना हुआ था, ये हुआ था, ये किया। असल में अमेरिका 2 चीजें डील स्ट्राइक करना चाहता है। नंबर 1 तो उसने आकर ये बताना है कि असल में कौन चाहता नहीं था पाकिस्तान में या किसी जगह पर भी आफिया वापस है। ये एक सूरत हाल नंबर 1 ये होगी। उसके बाद अफगान तालिबान उसको रखेंगे अफगानिस्तान में। देखिए अमेरिका ये चाहता है अभी
कि कम से कम जो सेंसिटिव चीजें हैं वो डिस्कस ना की जाए। यानी उसको इस बात से कोई परवाह नहीं कि वो पाकिस्तान से कैसे गई फलाना, क्योंकि वो कहते थे इल्जाम है। असल में अमेरिका ये चाहता है कि जेल के अंदर बहुत सारी चीजें, जो कुछ ऐसे मामलात है जो डिस्कस नहीं करना चाहते, वो डिस्कस ना हो। इससे वो अफगान तालिबान के साथ एक डील स्ट्राइक करना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक उनको ये पता है कि ये लोग अगर एक दफा जुबान देते हैं तो पासदारी करते हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि आफिया आकर जब ये सारा भांडा फोड़ेंगी कि कौन कौन शामिल था। देखिए मुशर्रफ तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, कौन कौन शामिल था, कौन चाहता नहीं था कि वो दोबारा पाकिस्तान आए और वो अफगानिस्तान गई है। अब जाहिर सी बात है उसकी जो बहन है या बाकी सारे हैं वो तो मिलने के लिए अफगानिस्तान जाएंगे, और अफगान तालिबान उसको लेकर आ रहे हैं तो वो सबसे पावरफुल मुल्क बन जाएगा। अमेरिका को बदले में क्या मिल रहा है जो आफिया सिद्दीकी को वो छोड़ने के लिए तैयार है। देखिए माजी में इवान रेडली, आपको पता है कि वो एक सहाफ़ी थी जो अफगानिस्तान में यानी गई थी लिखने के लिए अफगान तालिबान के खिलाफ। ये बरतानिया की सहाफ़ी थी। अफगान तालिबान ने उनके साथ सलूक अच्छा किया, वो वापस आई, उसको कैद कर लिया था, उसे आकर किताब लिखी, फिर वो मुसलमान हो गई और आज तक वो जितना इस्लाम के दिफा में वो खातून काम कर रही है, शायद ही कोई और कर रहा हो। उसने कहा था कि मैंने डील करवा दी थी, फिर उसने जो चीज़ें लिखी हैं वो आप खुद जाकर देख सकते हो। उसने कहा था जी डील स्ट्राइक करवा दी थी अफगान तालिबान की और अमेरिका की, और उस दौरान फिर वो कैदियों का तबादला था, वो छोड़ने के लिए तैयार थे। अमेरिका का एक बंदा भी हो वो आफिया को उसके बदले में छोड़ने के लिए तैयार है, कुल लेने के लिए तो उसको आए ना। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने क्लेम नहीं कर रहा, वरना अमेरिकी तो 2 मिनट के लिए तैयार है। यानी आपको याद होगा शकील अफरीदी के बदले में बातचीत की बात हुई थी, तो उस वक्त क्या मामला हुआ था, तो उन्होंने कहा जी शकील अफरीदी को लेकर आए, फलाना लेकर आए, ये सब कुछ करें, लेकिन वो खटाई में पड़ गया। अब अफगानिस्तान उनके साथ, उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है। ऐसे कई लोग हैं जो आज भी अफगानिस्तान के पास हैं अमेरिका के। देखिए याद रखिएगा बहुत सारे ऐसे हैं, चाहे वो ब्लैक वाटर के हों, CIA के लोग हो या कोई और लोग हो, जिसको ओपनली आज तक अमेरिका शायद ये समझता हो कि वो मर गए हैं या उनके घर वाले भी समझते हो। तो इस तरह के बहुत सारे लोग भी हैं जो अमेरिका को तालिबान ऑफर कर सकते हैं, और बदले में जो असल कहानी है कि अमेरिका क्या चाह रहा है, अमेरिका असल में ये देख रहा है कि अफगान तालिबान इस वक्त डील कर रहे हैं चाइना के साथ, वो आगे बढ़ रहे हैं, और उसके बाद वो इंडिया के साथ भी अपने ताल्लुकात बना रहे। अंबानीज के साथ उनकी डील स्ट्राइक हो रही है और अंबानीज ने वहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है, ये आप ध्यान में रखिएगा। जो अफगानिस्तान के गवर्नर है वो इंडिया के साथ इस वक्त बैकडोर चैनल पर मामला तय कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट का वहां पर सीन आ रहा है। ईरान के साथ उनके ताल्लुकात है, सबसे बढ़कर उनके ताल्लुकात बने हुए हैं रूस के साथ। रूस के साथ जो एक नया बाब शुरू हुआ है, ये खास तौर पर अभी दाइश का जो हमला हुआ था उसमें अफगान तालिबान ने रोल प्ले किया। अमेरिका को ये लग रहा है कि चूंकि मुस्तकबिल में रूस कहीं यहाँ पर ना आ जाए, उनके अड्डे यहाँ पर ना बन जाए। देखिए एक याद रखिएगा, किसी गवर्नमेंट को कोई तस्लीम नहीं करता या उस पर पाबंदियां हैं, वो गवर्नमेंट बहुत आगे चली जाती है। आप ईरान की मिसाल ले ले, रूस की ले ले, और अफगानिस्तान, उनको परवाह नहीं है दुनिया की। उनसे अभी हालिया पूछा गया था, तो पूछा गया अफगान तालिबान से, भाई आप बता रहे अमेरिका आपको तस्लीम नहीं करता, तो उन्होंने कहा हमने उनको मार मार कर यहाँ पर बुरकर निकाल कर भेजा है, हमने क्या मिठाई बांट कर उनको भेजा है, तो वो जाहिर सी बात है हमसे नाराज है, तो वो कैसे हमें एक्सेप्ट करेंगे। उन्होंने कहा ये हमारी प्रॉब्लम नहीं, अमेरिका की है, हम अपना मुल्क चला रहे हैं, हम खुश हैं। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका एक तो चाह रहा है कि अफगान तालिबान के साथ वो मामला तय करे ताकि वो पूरी तरह रूस, चाइना और बाकी मुल्कों के साथ ना चले जाए, क्योंकि अफगानिस्तान की अब एयरफोर्स जो है वो बन रही है और रूस उसको सपोर्ट कर रहा है। इस सारी सूरत हाल में चाइना भी उसको सपोर्ट कर रहा है, तो उनको सबसे ज्यादा ये है कि अगर ये बिल्कुल हमारे एंटी हो जाएंगे तो हमारे लिए मसला होगा, हमें इनके साथ अपने मामला रखने हैं। आप देखिए ना, सोवियत यूनियन को अमेरिका ने तोड़ा, पाकिस्तान से भर भर कर लोग गए लड़ने के लिए, और उसके बाद क्या उन्होंने रूस से ताल्लुकात खत्म कर दिए थे। वो अब जाकर उनके ताल्लुकात खराब हुए, लेकिन ताल्लुकात कितने अच्छे थे उनके। सो अब जो अलायंस बन रहा है इस सारी सूरत हाल के अंदर, एक तो उनके पास बंदे बहुत ज्यादा ऑफर करने के लिए, दूसरा वो जो अलायंस बन रहा है उसमें वो अफगानिस्तान को रोकना चाहता है। अफगानिस्तान के असल में जो इस वक्त नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें अमेरिका
आना चाहता है। पहले अमेरिका इसको खाना चाहता था, कब्जा करना चाहता था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। उनको सबसे बड़ा खतरा ये है कि लिथियम जो फ्यूचर का है सबका वो, और इसके अलावा 5,000 अरब डॉलर की अमेरिका की अपनी रिपोर्ट्स हैं, कोई और नहीं रिपोर्ट दे रहा, XYZ बंदा नहीं दे रहा ना, ये हकीकत टीवी कह रहे, ये अमेरिका की अपनी रिपोर्ट्स हैं। और अब की नहीं, 2008-10 की रिपोर्ट्स हैं ये, कि अफगानिस्तान में 5,000 अरब डॉलर्स के जखायर मौजूद हैं, तेल है, चीजें हैं, वो काम कर रहे हैं। 2-3 साल के अंदर आपको अफगानिस्तान, शायद हो सकता है हम उनसे कर्जा मांग लें, ये हालत हो जाएगी। देखिए अफगान तालिबान ने भी ये ड्रोन्स बनाए हैं, वो काम कर रहे हैं उनके इंजीनियर्स, और ये सारी की सारी जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है वो असल में इंडिकेट कर रही है कि अफगानिस्तान आगे जा रहे हैं। तो अमेरिका उनसे डील स्ट्राइक करना चाहता है। अमेरिका के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो अफगान तालिबान से ले सकते हैं, वो वहां पर आना चाहते हैं, अमेरिकी कंपनीज वहां पर आना चाहती हैं, वहां पर जाकर वो चाह रहे हैं कि चाइना सारा खेप ना ले जाए, क्योंकि मुस्तकबिल के इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट चाइना ने अभी से टेक ओवर कर लिया है। ये सारे का सारा यूरोप जो है वो इस वक्त जमीन पर आने वाला है, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट जो है उसको टेक ओवर कर लिया है। सो अब सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि उसके लिए जो लिथियम, जो नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए वो सारे के सारे अफगानिस्तान में है, और अफगानिस्तान से उनको ताल्लुकात बहाल करने। उनको आफिया सिद्दीकी से क्या लेना देना है, यानी उनको कतन कोई लेना देना नहीं है कि आफिया सिद्दीकी उन्होंने चार डालना है, बल्कि उन्होंने माजी में कहा था, इवान रेडली का आप जाकर पढ़ लें पूरा, उसने क्या कहा, उसने डील स्ट्राइक कर ली थी, अमरीकी कह रहे थे ले जाओ इसको, हमें चाहिए ही नहीं, आफिया उनको नहीं चाहिए। ये बड़ी गलत फहमी है हम लोगों की कि वो उन्होंने ऐसे ऐसे लोग रिहा कर दिए। लोग कहते थे आफिया पर इल्जाम है फला, जो इल्जाम आफिया को तो आप छोड़ दें, ये जितने अफगानिस्तान के लोग हैं सारे बड़े बड़े लोग हैं, उन पर जो इल्जामात थे उनको उन्होंने छोड़ दिया है, ग्वांतानामो बे से वो निकाल दिया है, पता नहीं कहां कहां जेलों से निकाल दिया है। उन पर आफिया से बड़े इल्जामात थे, साबित थे, वो कह रहे हैं जी फलाना कर रहे हैं ये वो, उनको छोड़ दिया है। तो बाकियों की क्या सूरत हाल है, उनको कतन कोई नहीं चाहिए। अब अफगान तालिबान जब उसको लेकर आएंगे तो उन्होंने आकर सबसे पहले उसको कहना है, देखिए आप सोशल मीडिया को जो मर्जी रोक सकते हैं, आप मीडिया को रोक सकते हैं, उन्होंने आकर कहना है कि आप ये बात करें, अब अफगानिस्तान को आप छोड़े, ब्रिटिश मीडिया आएगा अफगानिस्तान, इंटरनेशनल मीडिया आएगा वहां पर, और वो आकर बातचीत करेंगे क्या हुआ था, क्या मामला नहीं हुआ था। बदले में वो अपने कई लोग आज भी जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं उनको वो रिहा करवाना चाहते हैं, ये आप ज़हन में रखिएगा। सो अब ये जिस शख्स ने खबर ब्रेक की है ये इतना अहम है कि उनके आर्मी चीफ और मुल्ला याकूब जो हैं, मुल्ला उमर के जो बेटे हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो आर्मी चीफ से भी ऊपर है, असल में उनके बड़े खास डिफेंस मिनिस्ट्री में होते हैं, ये बड़े खास है, ये इंग्लिश भी अच्छी बोल लेते हैं। तो इन्होंने अब जो खबर ब्रेक की है ये बड़ी ऑथेंटिक खबर है। अब यहाँ असल एक सवाल पैदा होगा कि जब वो अफगानिस्तान में लेकर आएंगे और सोचे अफगान तालिबान के अमीर या आफिया सिद्दीकी बैठकर ज़बीउल्लाह मुजाहिद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और दुनिया का मीडिया उनके साथ है और वो पूछ रहे हैं सवालात और वो बता रहे हैं, आप सोचें कि ऐसे ऐसे राज खुलेंगे कि हम और आप कानों को हाथ लगाएंगे कि क्या हुआ, वो कैसे गई, क्या मामला हुआ। रही बात अमेरिका को कि अमेरिका को क्या परवाह है, देखिए अमेरिका को कतन कोई परवाह नहीं। अमेरिका को इन चीज़ों की, दुनिया में माजी में कितने लोग गए, उन्होंने जाकर क्या कुछ नहीं बोला अमेरिका के बारे में, जी ये कर दिया वो कर दिया, उनको दुनिया की कतन कोई परवाह नहीं है, ये आप ज़हन में रखिए। लेकिन सबसे बड़ा जाहिर सी बात है डेंट पड़ेगा पाकिस्तान को। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हम नहीं ले आए और अफगानिस्तान लेकर आ गए, इसका ये मतलब है कि आफिया सिद्दीकी आ सकती थी, तो अगर आ सकती थी तो फिर हम लेकर क्यों नहीं आए, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब जब आ सकती थी तो वो नहीं आए तो ये सवालात तो उठेंगे कि इसका मतलब है कि क्या अमेरिका हमारी बात नहीं मानता, या सिर्फ अमेरिका अफगान तालिबान की बात मानता है, या अफगान तालिबान इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वो सुपर पावर तक को झुका सकते हैं, उनकी जेल से आप बंदा निकलवा सकते हैं। देखिए बंदे निकलवाना आपने अगर सीखना ना तो आप मोदी से सीखें,
8 नेवी के बंदों को सजाए मौत हो गई थी कतर के अंदर, इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। जासूसी बहुत बड़ा इल्जाम है। वो कहता है अभी हालिया कैंपेन चल रही थी मोदी की, उसने कहा है कि आपको पता है मैंने क्या किया है। उसने कहा आपने भारत की ताकत देखनी है। उसने कहा मैं आपको बताता हूँ ताकत क्या। उसने कहा मैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मिला, वहां पर केरला के लोग थे कैद जेलों में 850। मैंने उन्हें कहा कि क्राउन प्रिंस हमें ये बंदे चाहिए, तो कहता मैं 850 वहां से लेकर आया। उसने कहा आज से पहले कभी किसी की जरूरत नहीं थी कि अपने अहम बंदे ला सके, लेकिन उससे जो सबसे बड़ी बात थी, उसने कहा मुझे आप दुनिया का कोई एक मुल्क बता दें कि जहां पर किसी भी मुल्क के लोगों को सजाए मौत हो जाए, उनकी कोर्ट ने सुना दी हो, फैसला हो जाए इस दिन इनको बिल्कुल खत्म करना है, कोई ला सकता है? कहता है मोदी के अलावा बताएं को लेकर आ सकता है। कहता मैं गया वहां पर, मैं कतर के वहां पर जो अमीर है उनसे बातचीत की, उन्हें मैंने कहा कि मुझे बंदे चाहिए। कहता मैं लेकर आया। कहता है आपने देखना है हमारी ताकत क्या है, ये है भारत की ताकत। उसने खुलेआम कहा, उसने कहा आप मुझे वोट देंगे तो मैं अगली दफा ऐसी ताकत बन जाऊंगा कि सारा वर्ल्ड हमारे आगे झुकेगा। उसने ये बात की। उसने कहा अपने बंदे किसी की जेल से सजाए मौत लाना हो ना तो हमें देख के आओ, हम हैं इंडिया के लोग जो लेकर आते हैं। बात उसने बिल्कुल ठीक कही है। जाहिर सी बात है कि जब आप किसी की जेल से बंदे लाना बड़ी दूर की बात है, जासूसी के इल्जाम में किसी को फांसी हो जाना और आप बंदे निकाल कर रहे हैं, तो ये तभी हो सकता है या तो आपकी इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है या आपने ऐसा मकाम हासिल कर लिया है कि अब दुनिया आपको ना नहीं कर सकती। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हम क्यों नहीं आफिया को लेकर आ सके। अब जब आफिया आएगी अफगानिस्तान के अंदर तो जाहिर सी बात है, देखिए कोई इसको रोक तो नहीं पाएगा। वो इंकशाफात जो करेगी, जो इंटरव्यूज देगी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, आप सोच नहीं सकते कोहराम क्या मचने वाला है। जाहिर सी बात है उसने बताना पाकिस्तान के हवाले से मेरे साथ हुआ क्या था, कौन चाह नहीं रहा था मैं आऊं, क्या मामला थे, तो इसके ऊपर सारी सूरत हाल होने वाली है। और देखिए एक बड़ी अजीब चीज होगी, फिर कई ममालिक के लोग जो अमेरिका की जेलों में कैद हो, मुस्लिम कंट्रीज, वो अफगान तालिबान से बातचीत करेंगे कि यार आप हमारे सिटीजन भी लेकर आए। अब सारे फिर मुस्लिम कंट्रीज के लोग अपने अपने मुल्कों को कहेंगे कि यार वो ला सकते हैं, वो जिसको तस्लीम नहीं करता अमेरिका, वो जिसकी ताकत नहीं है कुछ, तो आप लोग क्या कर रहे हैं बैठकर। तो ये सूरत हाल तो पैदा हो जाएगी। देखिए उसके बाद सबसे बड़ी जो कहानी है, वो कहानी क्या है? कहानी ये है कि पाकिस्तान से किसने हैंड ओवर किया था अमरीकियों को। मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा था, लेकिन वो हैंड ओवर किसने किया था, वो कैसे अफगानिस्तान गई, अफगानिस्तान में क्या हुआ, वहां से किस तरह वो होती होती अमेरिका गई और वहां पर समाअत होती थी, क्या मामलात होते थे, किसने क्या कहा, पाकिस्तान से कौन मिलने के लिए जाता था, कौन वहां पर गुफ्तगू करता था, कौन डिले करवा रहा था आफिया का वापस लाना। ये सारी की सारी जो कहानी जब वो आकर बयान करेगी और दुनिया को पता चलेगी, अब यकीन कीजिए कि उसके बाद फिर जब उसने अभी ये भी बताना है कि जब मैं थी तो वहां पर मेरे क्लास फेलोज जो CIA के लोग थे वो भेजते थे, उनमें कई इंडियंस भी थे, वो आकर मेरा जो रिसर्च वर्क है, पेपर वर्क है, वो असल में उसको भी चुराना चाहते थे। यानी वो जो आकर जब ये अफगानिस्तान में थी या जेलों में थी तो वहां पर आकर उसको कहते थे कि आप हमें रिसर्च वर्क दें। और ये वो लोग थे जो इंडिया के थे और दूसरे थे कई कंट्रीज के जो आफिया के साथ काम कर चुके थे, यानी पढ़ चुके थे। तो ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि होना ये चाहिए था कि अफगान तालिबान को लाकर बताना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा जब आप ये करते हैं तो बहुत सारे आगे हो जाते हैं, वो कहते हैं इसको ना वापस लाने दिया जाए। लेकिन ये भी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी कि यहाँ से शकील अफरीदी नहीं गया और आफिया वापस आ गई, तो ये कहानी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग होगी देखने वाली। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, जो मर्जी कहे जैसे मर्जी हो, अफगान तालिबान इस वक्त अपना आप मना रहे हैं, वो दुनिया को बता रहे हैं कि भाई हम अमेरिका के हलक में हाथ डालकर बंदा रिहा करवाना, चाहे हमारा हो या पड़ोसी मुल्क का हो, हम ला सकते हैं। बेशक दोस्तों, अब खास बात ये होगी कि आफिया सिद्दीकी वापस आने के बाद मीडिया को क्या बताती है। जैसा कि वीडियो में बताया है कि आफिया सिद्दीकी वो राज अफशा करेगी कि पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। और जाहिर है ये आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान से अगवा हुई थी, या फिर कराची से अगवा हुई थी, तो शायद पाकिस्तान में ऐसे नाम भी आए कि हमको यकीन भी ना आए। तो दोस्तों अल्लाह से यही दुआ है कि आफिया सिद्दीकी खैरियत से वापस आ जाए।
दोस्तों क्योंकि आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान नहीं आएगी, अफगानिस्तान जाएगी, तो दोस्तों एक शेर आफिया सिद्दीकी के लिए तो बनता ही है। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। दोस्तों इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।